बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है फ्रेंच एवेन्यू एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो है ना फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, यस ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का एक उन्होंने बनाया हुआ है, एक प्रीवियर लाइन कह लें या लग्जरी लाइन कह लें, उसकी ये फ्रेग्रेंस है और इसका नाम है जी ईथर। आइथर, बेसिकली आइथर लिखा हुआ है लेकिन ईथर भी पढ़ सकते हैं, आइथर एक्सट्रेट। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये वाइट कलर का इसका बॉक्स है, ये ऊपर फ्रेग्रेंस का यहां पर नाम लिखा हुआ है आइथर एक्सट्रेट, और यहां पर नीचे ये फ्रेंच एवेन्यू का एक जबरदस्त सा आप कह लें कि प्लास्टिक का बाकायदा इसके ऊपर जो है ना वो लगा हुआ है। आप इसको साइड से देखें तो बेसिकली ये मेटल प्लेट है। ठीक है, ये एक मेटल प्लेट लगी हुई है और इसके ऊपर प्रॉपर फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है। बाकी इसकी ये साइडें तीनों खाली हैं। बैक के ऊपर जो है ना वो इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग हुई हुई है फ्रेंच एवेन्यू, और नीचे मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड परफ्यूम्स लिखा हुआ भैया है, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड .ae। 100 ml की ये बॉटल है, ये आप पीछे थोड़ी सी ब्रांडिंग देख सकते हैं। लेकिन जो चीज मुझे नजर नहीं आई वो नजर नहीं आई इसकी प्रोडक्शन डेट बल्कि लिखी हुई है। ठीक है, दिस इज 10/20/24 यानी कि अक्टूबर 2024 की इसकी ये प्रोडक्शन है। ये फ्रेग्रेंस मेरे बड़े प्यारे भाई हैं जुहेब भाई, उन्होंने हांगकांग से ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी है और उन्होंने कहा यार दिल भाई मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस पसंद आई है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। प्रेजेंटेशन को भाई 10 on 10 है। जैसे ही आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं जबरदस्त कुशन है और इसके यहाँ पे फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ भी है। और ये जो बॉटल है, ये बॉटल अपने आप में क्या कमाल की बॉटल है, इसके अंदर स्नग फिट पड़ी हुई है। अब मैं आप लोगों को इसकी बॉटल निकाल कर दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा स्नग फिट होती है। ठीक है, बॉक्स का काम खत्म। बॉक्स आप देखें क्या कमाल का ओशियानिक सा कलर है इसके बॉक्स के अंदर, और हम हुई अंगूठा आ गया। तो ये जो है ना इसका बॉक्स हो गया और ये रही इसकी बॉटल जो कि लाइट ग्रीन से कलर की बॉटल है इसकी, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है आइथर एक्सट्रेट। मैं इसको साफ करके, मुझे फिंगरप्रिंट्स बहुत बुरे लगते हैं। ओके, ये हो गई इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं जबरदस्त सी बॉटल है। और बॉटल जो है वो इवन नहीं है, वो आपको फील करने से फील होती है। ये एक साइड हो गई, ये साइड हो गई, और ये सारी की बिल्कुल कहीं से भी ये बॉटल सीधी नहीं लगती। लेकिन फ्रंट पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर आइथर एक्सट्रेट लिखा हुआ है। और ये जो इसका कैप है, कैप भी आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर यहाँ पे फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है, ऊपर भी ग्रीन कलर के जेम टाइप इसका है। आप इसका कैप जब खोलते हैं तो गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर आ गया, गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर आ गया, और स्प्रेयर के ऊपर भी FA लिखा हुआ है विच मीन्स फ्रेंच एवेन्यू। ठीक है, और ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो ये जब जैसे ही ये फ्रेग्रेंस, बल्कि मैंने नहीं, जब ये फ्रेग्रेंस उन्होंने लगाई थी हमारे जुहेब भाई ने हांगकांग के अंदर, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि अदील भाई ये बेसिकली एक क्लोन है परफ्यूम्स द मार्ले, परफ्यूम्स द मार्ले। ठीक है, अब जिनको मेरे परफ्यूम बोलने पे एतराज है 2-3 भाई हैं, वो मैं तो उनको भाई ही कहूंगा, वो बहरहाल इस काबिल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए और वो कहते हैं परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम। भाई मैंने ये प्रोनाउंसिएशन खुद नहीं सीखी, ये मेरी जाती बनाई हुई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये मैंने निखिल भाई से ये चीज़ें सीखी हैं। और मैं निखिल भाई से दोबारा भी पूछ लूंगा कि निखिल भाई मैं ये परफ्यूम ठीक बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ, मैं उनसे मजीद भी सीख लूंगा। बहरहाल आप लोगों को जो वो स्पेशली मेरे 2-3 भाई जो हैं, आप लोगों को मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जहाँ से सीखना हुआ मैं खुद सीख लूँगा। मजाक उड़ाएं, ज़रूर उड़ाएं, अगर आपको आपके फैमिली को तस्कीन मिलती है उससे तो ज़रूर मजाक उड़ाएं। लेकिन मैंने ये चीज़ निखिल भाई से पूछी थी और इसीलिए मैं इसको परफ्यूम्स बोलता हूँ। तो ये बेसिकली जो आइथर एक्सट्रेट है ये परफ्यूम्स द मार्ले के ग्रेनले का क्लोन है। ठीक है, ये दोनों फ्रेग्रेंसेस आपस में, मतलब ये बेसिकली इसका क्लोन कंसिडर होता है परफ्यूम्स द मार्ले के ग्रेनले का। ठीक है, ये तो और अगर हम बात करें इसकी खुशबू के बारे में, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में इसका स्प्रे गिर गया, मैं 1 मिनट उठा लूं, इसका स्प्रे थोड़ा कच्चा भी लगा हुआ है। ओके, जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको बाकायदा, अच्छा इसका स्प्रे प्रेशराइज कंट्रोल है तो मैं आप लोगों को एंड पे करके भी दिखाऊंगा एक स्प्रे। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, स्टार्ट में आपको थोड़ी सी ये हर्बलिश ज्यादा लगती है ग्रीनली से। और हर्बलिश किस तरह ज्यादा लगती है, इसके अंदर थोड़ी स्पाइसेस हैं, और वो स्पाइसेस जो है ना, जिस तरह अजवाइन की एक कड़वी सी और हर्बलिश सी खुशबू होती है ना,
उस तरह इसके अंदर वो थोड़ा सा नोट ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रांग है स्टार्ट के अंदर। एप्पल आता है बीच में, कच्चा खट्टा ग्रीन एप्पल प्लस अजवाइन की खुशबू इसके स्टार्ट में। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। ग्रीनली का डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ग्रीन कच्चे एप्पल के जूस की खुशबू प्लस जो है ना अजवाइन की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आती है। और सेकंड फेज के अंदर मतलब अगर आपने 1 महीना हो गया है ग्रीनली लगाया है और 1 महीने के बाद आपने इसको लगाया, तो आप इसको एक बहुत ही अच्छा ग्रीनली का 98% क्लोन कहेंगे। लेकिन साइड बाय साइड लगाने पर आपको फील होगा कि ये ग्रीनली से थोड़ा सा लाइटर वर्जन है, थोड़ा सा एरी वर्जन है। यानी आप ग्रीनली की जो पोटेंसी है, ग्रीनली के जो अंदर ग्रीन कच्चे खट्टे एप्पल के साथ जो एक प्लम की खुशबू अटैच होती है, उस खुशबू को अगर आप मतलब थोड़ा सा वाटरी सा कर लें, मैं सिर्फ पोटेंसी की बात कर रहा हूं, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसकी जो पोटेंसी है ना वो थोड़ी सी कम है ग्रीनली से, पोटेंसी की बात कर रहा हूं, लेकिन लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का मैं आगे बात करता हूं। तो बस इसी तरह कच्चा खट्टा ग्रीन एप्पल और उसके साथ हल्के से प्लम की खुशबू, यानी हल्के से आलू बुखारे की 10% खुशबू, और फिर उसके बाद ये खुशबू चलती रहती है। मुझे इसका जो फर्स्ट फेज था ना, वहां पे ये थोड़ी सी गड़बड़ लगी। मैंने कहा यार मजा नहीं आया, क्योंकि स्पाइसी थोड़ी सी ज्यादा, स्पाइसियर साइड पे थोड़ी सी ज्यादा एक और चीज बताता चलूं, इसके बहुत ही लिमिटेड पीसेज हैं मेरे पास। ये मुझे जोएब भाई ने भेजी है हांगकांग से, तो लिमिटेड पीसेज हैं। आप लोगों में से जिस चीज को चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी, उसके बाद इसकी खुशबू इसी तरह फिर चलती रहती है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, ग्रीनली एक ऐसी खुशबू है जो कि आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन कच्चे खट्टे एप्पल की खुशबू है और उसके साथ थोड़ा सा स्पाइसियर खुशबू साइड पे चल पड़ती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह सेम गोज विद दिस वन, आइथर एक्सट्रेट। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। और अगर हम बात करें जेंडर की, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इसकी पोटेंसी ग्रीनली से कम है, लेकिन लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन में ये ग्रीनली से मैं बिल्कुल आप लोगों को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसकी जो लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन है वो ग्रीनली के रिसेंट बैचेस से मुझे थोड़ी सी ज्यादा ही मिली। और इसकी प्रोडक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 10/2024 यानी अक्टूबर 2024 की इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है। और जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो इसके स्प्रे में 1% टेंशन नहीं है। लगाते ही आप इसको क्लोज कर लेंगे तो आपको वो एक नोज बर्न फील नहीं होगा, यानी ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी इसकी मुझे बहुत अच्छी मिली। हमेशा 8+ आवर्स इसकी लॉन्जेविटी मिली। और प्रोजेक्शन भाई, मुझे इसकी खुशबू 6वें घंटे में भी प्रॉपर फील हो रही थी, ठीक है। ये मेरी कोई फुफी का ब्रांड नहीं है, लेकिन मैं अगर इसकी तारीफ कर रहा हूं तो किसी वजह से कर रहा हूं। ये फ्रेग्रेंस वाकई बहुत अच्छी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन वाली है। अगर हम बात करें इसके वेदर ओकेजन की, गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। मोर स्पेसिफिकली वो जो एक हब्स के महीने आते हैं ना, जून के एंड से लेके सितंबर के स्टार्ट तक, जून जुलाई अगस्त का महीना, भाई उसमें ये परफ्यूम की पूरी बोतल आप खत्म कर दें, आपको मजा आएगा, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, भाई आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। स्पेशली आप इसको जिम में तो जरूर लगा कर जा सकते हैं और जिम में जरूर लगाकर इसको जाएंगे। और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरे पास लिमिटेड पीसेज हैं, बाकी जिनको तो मिल जाए तो ठीक, जिनको ना मिले तो उनको फिर ये मंगवानी पड़ेगी। फिर देखते हैं, अभी जितने पीसेज हैं वो तो जब तक हैं तो ठीक है, बाकी फिर देखा जाएगा इनका क्या करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के फ्रेंच एवेन्यू का आइथर एक्सट्रेट। थैंक यू सो मच।